जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जपते जपते यह सहज रूप में अपने आप होने लगे तो समझना भक्ति पक रही है। देखिए भक्तों, नाम जप बहुत लोग करते हैं और तरह तरह से करते हैं। जैसा जिसका प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार लोग भक्ति करते हैं। लेकिन जिसके भक्ति करते करते सहज रूप में यह होने लगे, क्या होने लगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका मन नाम जप के लिए बार बार प्रयास करे कि नाम न छूटे, चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन नाम न छूटे। नाम से इतनी प्रीति हो जाए तो समझ लो आपकी भक्ति पक रही है। उसके आगे आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, यह अपने आप स्वाभाविक रूप से कम होने लग जाए, यानी कि उनकी बढ़ोतरी ना हो, उनकी घटोत्तरी हो जाए, यानी कि वो घटने लगे सहज रूप से। घटाने से नहीं, अपने आप आपके स्वभाव में ऐसा आने लगे कि इस पांचों चीज हमारे अंदर घट रही हैं, तो समझना कि आपकी भक्ति पक रही है, आपका नाम जब सही चल रहा है, आप भक्ति की तरफ अग्रसर होने लगे हैं। और बार बार आपका मन अध्यात्म में जुड़ने लगे, यानी कि जो अध्यात्म से जुड़े हुए मनुष्य हैं उनसे वार्तालाप करने का मन करे, और जो नाम जप नहीं करते हैं, जिनकी प्रीति काम, क्रोध, लोभ, मोह के अंदर ज़्यादा है, उनसे आपको बैराग होने लगे, चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं। और बंधुओं, आप कुछ भी सुन रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इन तीनों जगह प्रीति होने लगे और आपको वही अच्छा लगे जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसके आगे आपको ऐसा लगे कि जो मैंने देखा, हर जगह परमात्मा को देखा, हर जगह परमात्मा को सुना, और परमात्मा की पढ़ी हुई, सुनी हुई, लिखी हुई चीज़ों को मैंने अनुभव किया, तो बंधुओं, आप सहज रूप से ये समझ लें कि आप भक्ति की चरम सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। और इसके आगे आप तन मन धन से, मन कर्म वचन से, आपके मन में स्वाभाविक सभी के प्रति सेवा का भाव पैदा होने लगे, तो आपको यह समझ लेना चाहिए, यह अपने जीवन में आपको सब सहज रूप से हो रहा है और आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो आप उस परम तत्व के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब फसल पक जाती है तो उसके आगे हमें उस फसल से आनंद आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ की चाहे फसल है, पकने के बाद में हम उसे घर ले आते हैं और उसका खाने का आनंद लेते हैं। तो बंधुओं, आप बिल्कुल यह सत्य समझ लें कि अगर इस तरह की स्वाभाविक स्थिति आपके मन में आने लगी है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिसका वर्णन ज़्यादा किया नहीं जा सकता है। इसलिए आप अपनी भक्ति में निरंतर अग्रसर हो जाए, और किसी भी तरह से आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उससे बिल्कुल विचलित ना हो,
तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपकी जगह है। तो आशा करते हैं कि आपने जो सुना है उसे अपने जीवन में अगर आया है ये, तो उसे बढ़ाने का प्रयास करें, घटाने का नहीं, तो आपको वह प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। क्योंकि एक ही लक्ष्य है इंसान का, उस परम तत्व को प्राप्त करना, उसके साथ एकाकार होना। तो बंधुओं, उस लक्ष्य को मनुष्य होने के नाते हमने अवश्य पूर्ण करना है और इन बातों पर अवश्य ध्यान देना है। और अगर आपके जीवन में ये नहीं है तो आपकी भक्ति कच्ची है। आप उस भक्ति को पकाने के लिए रात दिन हर समय प्रयास करें, नाम जप नाम जप नाम जप। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।